कर्मियों का नहीं हो रहा उचित इलाज, की जा रही है उनकी उपेक्षा, इलाज के लिए देने पड़ते हैं पैसे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले धनबाद मंडलीय अस्पताल के समक्ष मेडिकल संबंधित विभिन्न कमियों, खामियों और अव्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व ECRKU के अपर महामंत्री सह धनबाद मंडल के PNM प्रभारी मोहम्मद जियाउद्दीन ने किया। मौके पर AIRF के जोनल सेक्रेटरी OP शर्मा, ECRKU के सहायक महामंत्री ओम प्रकाश, केंद्रीय संगठन मंत्री नेताजी सुभाष एवं सोमेन दत्ता सहित समस्त मंडल से आए ECRKU के शाखा सचिव एवं सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए। उपस्थित रेल कर्मियों को संबोधित करते हुए मोहम्मद जियाउद्दीन ने कहा कि मंडलीय अस्पताल सहित समस्त स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति ठीक नहीं है। कई स्वास्थ्य केंद्रों पर न तो डॉक्टर हैं और न ही आवश्यक दवाइयां हैं। अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था खत्म हो गई है। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बीमार रेल कर्मी और उनके आश्रित इधर उधर भटकते रहते हैं। रेल कर्मियों की कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर एम्बुलेंस आते आते गोल्डन आवर बीत जाता है और मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है। कुछ कर्मचारी स्वेच्छाचारी हो गए हैं और मनमाने ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं और अस्पताल आने वाले रेल कर्मियों के साथ असभ्यता से व्यवहार कर रहे हैं। बहुत से कर्मचारी वर्षों से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होकर सीक में हैं और उनकी सारी छुट्टियां समाप्त हो चुकी है। उनके परिवार भूखमरी के कगार पर है। ECRKU द्वारा बार बार इन कर्मचारियों का शारीरिक जांच करवाकर अंतिम निर्णय लेने की मांग उठाई जाती रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ऐसे गंभीर मामले के प्रति भी उदासीन है। अनुबंधित अस्पतालों में भी रेफर करने के लिए रेल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कई अनुबंधित अस्पताल रेफरल मामलों में भी रेल कर्मियों से पैसा वसूल कर रहे हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को उच्च स्तर पर उठाया गया है, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। इस कारण रेल कर्मियों में भारी असंतोष है। ECRKU मांग करता है कि अस्पताल प्रबंधन तत्काल इन समस्याओं का निराकरण करे। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन को और भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। यूनियन के मीडिया प्रभारी NK ख्वास ने बताया कि सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुए यह प्रदर्शन 14 बजे तक चला। इस सभा को विभिन्न शाखा सचिवों ने संबोधित किया। प्रदर्शन के बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा शाखा सचिवों के हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री DL चौरसिया को सौंपा गया। श्री चौरसिया ने इन मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। धनबाद से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। श्रीमान जी, आज किन बात को लेकर के लोग धरना पर बैठे थे और क्या इसका मतलब कि समाधान कुछ निकला? देखिए, सबसे पहले ये है कि धनबाद मंडल के कर्मचारी काफ़ी मेहनत करते हैं और यही वजह है कि धनबाद मंडल कमाई से लेकर के हर मामले में 1 नंबर पे है, चाहे वह पंक्चुअलिटी का मामला हो, चाहे वो कमाई का मामला हो, अर्निंग का मामला हो। लेकिन इलाज के नाम पे धनबाद मंडल के कर्मचारी एकदम निचले पायदान पे हैं और जीरो है। चाहे हमारा हेल्थ यूनिट हो, चाहे मंडल अस्पताल हो, चाहे सब डिविजनल हॉस्पिटल हो, कहीं पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे एम्बुलेंस नहीं है, कहीं पे दवाएँ नहीं है। रेफर के लिए टाइप बहुत सारे हॉस्पिटल से हो गया, लेकिन टाइप में भी आसानी से रेफर नहीं हो रहा है। टाइप करने में कुछ दलाल लोग पैदा हो गए हैं। टाइप वाले हॉस्पिटल में जाने पे उनसे अलग से पैसा हॉस्पिटल वाले भी लेते हैं और हॉस्पिटल के लोग जो है रेल प्रशासन से भी पैसा ले रहे हैं। तो ये लूट तंत्र भी है मचा हुआ। तो इन सब के विरोध में और बहुत सारी असुविधाएँ हैं। खासतौर से 2-2 साल से हमारे यहाँ जो रेल कर्मचारी हैं एडमिट हैं, ना फिट हो रहे हैं ना अनफिट हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पे लोगों का आक्रोश है। बाकी जो दवा एम्बुलेंस की जो कमियां हैं उसके विरोध में आज सारे लोग पूरे मंडल से आए हुए थे और यही वजह है कि हम लोगों ने मेमोरेंडम के माध्यम से CMS को और DRM साहब को बताने का काम किया है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पे जो हमारे लेवल से हम अपने स्तर पे करेंगे और जो हमारे लेवल से नहीं होगा उसको मंडल और बोर्ड के लेवल पे भेज करके उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। और एक विशेष चीज़ कि जो डॉक्टर्स के बिहेव के बारे में सारे लोग नाराज़ हैं। जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वो अपने मरीजों से बिहेव सही से नहीं करते हैं, बातचीत अच्छे से नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि इसमें न पैसे की ज़रूरत है, न फंड की ज़रूरत है और न किसी के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। लेकिन अगर थोड़ा सा बिहेव दुरुस्त कर दें तो 25% बीमारी तो लोगों का ऐसे ही दूर हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि डॉक्टर तो अपने साइको यानी कि व्यवहार की वजह से ही मरीजों को ठीक कर देते हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि भाई दलाल पैदा हो गए हैं। ऐसे कौन से दलाल हैं, क्या कुछ का नाम बता सकते हैं? नाम तो डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ऐसा है कि जब टाइप वाले हॉस्पिटल
रेफर करने के बाद 10,000, 20,000, 25,000 लेते हैं और रसीद देते हैं, और रसीद की कॉपी भी हमने सीएमएस साहब को मुहैया करा दी है, और इन्होंने बोला है कि हम संज्ञान में लेते हैं कि उन्होंने पैसा क्यों लिया। तो क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं कोई गोरख धंधा है कि रेलवे से रेफर होकर के गया, वो कैशलेस ट्रीटमेंट है, तो कैशलेस में फिर वो कैश कैसे ले रहा है और रसीद भी दे दे रहा है। तो डायरेक्ट अभी नाम नहीं, हमने इसलिए बोला है कि अब सीएमएस साहब या रेल प्रशासन खुद इसकी इंक्वायरी करे, और अगर पकड़ाता है कोई गड़बड़ लोग इसमें है संलिप्त तो उस पर कार्रवाई हो। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, कुछ डॉक्टरों के बारे में बताइए जिनका व्यवहार बहुत रूखा है, आप मरीजों से ये सौतेला व्यवहार करते हैं या अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं? देखिए, कुछ डॉक्टर्स का आया है, जैसे आज इस मीटिंग में हमारे एक सीनियर डॉक्टर हालांकि हैं, डॉक्टर शिशिर शर्मा जी, हालांकि मैंने उनसे पहले भी पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, लेकिन आज कई हमारे साथी ने ये बताने का काम किया है कि उनका बिहेव थोड़ा सा मरीजों के प्रति ठीक नहीं है। अब मरीज को आप डांट डपट करके बोल दिए, मरीज को बोल दिए कि अब ये क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने से या एक्सरे कराने से या सीटी स्कैन कराने से वो और रेडिएशन होगा और बीमारी तुम्हारी बढ़ जाएगी, और थोड़ा रूड बिहेव में अगर आप बोलते हैं तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, तो इसीलिए सीएमएस साहब को संज्ञान में दिया कि उसी चीज़ को, हो सकता है कि अगर वाकई अगर रेडिएशन का जो है दुष्प्रभाव होगा तो उस चीज़ को आप समझा करके बोले, ना कि डांट करके बोले कि हम इसलिए नहीं करा रहे हैं। तो लोगों को ये समझ में आएगा कि या तो आप पैसा बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, या तो हम किसी के माध्यम से आएंगे तब आप करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यूनियन का नाम लेने पे लोग भड़कते क्यों हैं? यूनियन इसी काम के लिए, मान्यता प्राप्त यूनियन है, यूनियन इसी काम के लिए है, प्रशासन और रेल कर्मचारी के बीच की कड़ी है। तो प्रशासन और रेल कर्मचारी के बात को अगर यूनियन आकर के, यूनियन के पदाधिकारी आकर के बताते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान लेना चाहिए, ना कि उसे और दौड़ाना चाहिए। जिससे ये प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ कहीं पे दाल में काला है। आपका परिचय थोड़ा सा? मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, अपर महामंत्री CRKU सह PNM प्रभारी धनबाद मंडल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, रेल प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय। रेल अस्पताल में घूस लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो।